श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। सुदामा जी द्वारपालों से अनुनय विनय करने लगे कि हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। अब द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य लगे कि एक निर्धन गरीब व्यक्ति जिसकी धोती 20 जगह से फटी है, वो त्रिभुवनपति श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। चार द्वारपाल थे, 3 लोगों ने तो फटकार लगाई, लेकिन एक द्वारपाल बुद्धिमान था। उसने कहा कि जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उसको गोविंद स्वीकार करते हैं, इसलिए जाकर के सूचना दिया जाए, भगवान से निवेदन किया जाए कि एक व्यक्ति आए हैं, ब्राह्मण है, ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं, कदाचित बचपन के मित्र ही हो। तो द्वारपाल कहने लगे कि अगर बचपन के मित्र होंगे तो अब थोड़ी पहचानेगा, क्योंकि महाराज जब संपत्ति आ जाती है जीवन में, जब पद प्रतिष्ठा धन वैभव प्राप्त हो जाता है, तो कलयुग का व्यक्ति अपने माता पिता को ही नहीं पहचानता, मित्रों की बात तो बहुत दूर की है। श्रीमद वक्रन कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन शर होस लागन जाहि। श्रीमद वक्रन कीन्ह केहि, इस संसार में कौन ऐसा है कि जिसको पद प्रतिष्ठा धन वैभव मिल जाए और उसके अंदर अभिमान न आए। एक मित्र तो द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद भी थे। द्रुपद ने फटकार करके निकाल दिया था, लेकिन उस द्वारपाल ने कहा कि कन्हैया है त्रिभुवनपति परब्रह्म परमात्मा, वेद जिनका स्तमन करता है, वही साक्षात ब्रह्म ही निर्गुण निराकार, ब्रह्म ही सगुण साकार कृष्ण के रूप में आया है। और भगवान के अंदर तो इतनी दया है, अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्पर है, इसलिए जाकर के सूचना दी जाए। द्वारपाल अंदर गया। अब इधर सुदामा जी को लगा कि द्वारपाल जो कह रहे हैं वो सत्य है, कौन मित्र किसको अपनाता है धन वैभव प्राप्त हो जाने के बाद। सुदामा जी लौटने लगे और द्वारपाल गया, भगवान सिंहासन पर बैठे थे, 8 पटरानियां खड़ी थी सेवा में। द्वारपाल वर्णन करता है, न शीश पगान झगा तन पे, सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं, धोती 20 जगह से फटी है, कृशकाय शरीर है, दुबला पतला, पैरों में जूते चप्पल कंटकारी नहीं है। अब जैसे जैसे द्वारपाल वर्णन करता है तो कन्हैया को लगता कहीं सुदामा तो नहीं, कहीं सुदामा तो नहीं। और द्वारपाल ने कहा जब कि वो ब्राह्मण अपना नाम सु इतना ही कहा था, कन्हैया सिंहासन से खड़े हो गए। और जब द्वारपाल के बंधुओं उसके मुख से निकला दूसरा शब्द दा, भगवान सिंहासन से कूद गए, मुकुट कहीं गिरा, पटका पीतांबर उनका अंगवस्त्र कहीं गिरा, खड़ाऊ भी पहनना भूल गए, कंटकारी जूते चप्पल भूल गए। और महाराज जब तक उसके मुंह से मन निकला तब तक 4 डेहुड़ियों को पार कर गए थे। दोनों हाथ फैला करके सुदामा सुदामा कहते हुए कन्हैया दौड़ने लगे। पीछे से 8 पटरानियां, भगवान के माता पिता सारे सैनिक द्वारपाल सब दौड़ रहे। उद्धव जी कि कौन इतना विशेष अतिथि आया है कि जिसके लिए स्वयं कृष्ण दौड़ रहे। नेत्रों से अश्रुपात करते हुए, रुदन करते हुए भगवान का कंठ भर आया और सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए जब बाहर निकले तो सुदामा जी जाने लगे थे। और सुदामा जी के कर्णों में जब यह आवाज पड़ी सुदामा सुदामा, तो लौट करके जब सुदामा जी ने मुड़ करके देखा तो त्रिभुवनपति योगेश्वर
भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को फैला करके सुदामा सुदामा नेत्रों से अश्रुपात प्रेम की धारा बह रही है और हाथ उठा करके सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ते आ रहे हैं। सुदामा जी भी हाथ फैलाकर दौड़ पड़े और दौड़कर दोनों मित्र बंधुओं एक दूसरे के गले लगे। आज कौन स्वीकार करेगा? कौन ऐसा होगा संसार में कि जो इतने निर्धन व्यक्ति को स्वीकार करे? कन्हैया ने सुदामा को अंक में भर लिया और रोने लगे गले लग करके। भगवान कृष्ण ने कहा, इतने दिन बाद मित्र की याद आई, आए वो भी बिना मिले जा रहे थे। जब मिलने की इच्छा नहीं थी, बिना मिले ही जाना था, तो आए क्यों? सुदामा जी रोने लगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया आपके द्वारपालों ने जाने नहीं दिया, भगवान ने द्वारपालों को डांटा, फटकार लगाई। अब सुदामा जी दुबले पतले, भगवान उनको अंक में भर लिए, गले से लगे हैं। कन्हैया को ध्यान आया कि ब्राह्मण देवता तो दुबले पतले हैं, कहीं इनको दिक्कत न हो, कष्ट न हो। छोड़ दिए और छोड़ करके गोद में उठा लिए। उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया, रथ आया जिस रथ पर साक्षात त्रिभुवनपति नारायण श्री कृष्ण बैठते थे, उस रथ पर आज तक कोई बैठा नहीं। यहाँ तक कि भगवान की अर्धांगनी साक्षात पराम्बा भगवती लक्ष्मी रुक्मणी भी उस रथ पर कभी नहीं बैठी। उसी रथ पर भगवान सुदामा जी को अंक में लेकर के बैठे, राजमहल में प्रवेश किया और उतर कर गोद से उठा करके अपने सिंहासन पर, स्वर्ण से सिंहासन बनाया, सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया। और बैठाने के बाद रुक्मणी जी को आदेश दिया कि पानी ले आओ, ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण के चरणों को धुलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी का निवास होता है। नभि प्रपादोदक करदमानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहानतानि। जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण को धुलकर छींटा न लगाया जाए, जिस घर में कभी हवन न हो, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि न उत्पन्न हो, ब्राह्मणों के मुख से वह घर घर नहीं श्मशान के समान है। कन्हैया ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, जल ले आओ, चरण धुलेंगे। सुदामा जी सिंहासन पर बैठे। भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को देखा तो रुक्मणी जी सोने के पात्र में, सोने के लोटे में जल लेकर के खड़ी है, परंतु कन्हैया ने जब सुदामा जी के चरणों को देखा तो फिर फूट फूट कर रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों में बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हैं। कन्हैया रोने लगे और अपने दांत से मुख लगा कर रखी। कन्हैया सुदामा जी के चरणों की उस जो बेवाइयां फटी उसमें कांटे कांटे और कंकड़ बसे हुए हैं, उनको कन्हैया ने निकाला और नेत्रों से जो आंसू सुदामा जी के चरणों पर टपके महाराज, उसी से सुदामा जी का चरण स्वस्थ हो गया। जल का प्रयोग नहीं किया, चंदन मिश्रित जल से अभिषेक किया गया सुदामा जी का, उस प्रकार जैसे कि देवताओं का अभिषेक होता है। पीतांबर पहनाया गया, वस्त्र अलंकार, सोने का मुकुट, मकरा कुंडल। ये कृपा है भगवान की भक्तों के ऊपर। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, क्योंकि बंधुओं हमने कई बार आपसे कहा, भगवान धन वैभव यश कीर्ति कुल खानदान नहीं देखते,
भगवान केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। और कन्हैया जैसा कृपालु इस संसार में कोई नहीं। भगवान तो बहुत है, लेकिन कन्हैया जैसा कोई नटखट नहीं और कृपालु भी नहीं। एक बात आपसे निवेदन करें, मात्र 100 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी। वहां एक नदी है, उस नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है। गांव में एक माता जी रहती थी। हम लोग वहां गए थे तो वहां के निवासियों ने बताया, और वो भी माता जी यादव परिवार की थी। प्रारब्धवश उनके पास संपत्ति तो बहुत थी, परंतु जीवन में कोई पुत्र पुत्री नहीं। यादव जी का जब स्वर्गवास हुआ तो माता जी अकेले संपत्ति अपार थी। एक दिन माता जी ने स्वप्न देखा कि रात को चोर आए हैं और चोर संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हैं, धन जो तिजोरी में रखी है। सुबह उठकर उन्होंने विचार किया कि आज नहीं तो कल ये संपत्ति कोई न कोई तो लेगा ही। अगर किसी को नहीं दूंगी तो यही संपत्ति मेरे मृत्यु का कारण बन जाएगी, कोई आएगा चुरा कर ले जाएगा। इसलिए चुराई इससे अच्छा है कि मंदिर में दान कर दे। आगे पीछे तो कोई है नहीं। बगल में बिहारी जी का भगवान कृष्ण का मंदिर था, जाती है। और मंदिर में जाकर उन्होंने महंत जी से कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति को बिहारी जी के नाम रजिस्ट्री करना चाहती हूँ। महंत जी तैयार हो गए, भगवान के नाम रजिस्ट्री हो गई। यहाँ तक कि जिस घर में रहती थी उस घर की भी रजिस्ट्री, और जो संपत्ति जेवर धन उन्होंने रखा था सब दे दिया मंदिर में। घर को छोड़कर मंदिर में रहने लगी और अहरनी से एक ही काम करती, भगवान का संकीर्तन करती। ये बात मात्र 100 वर्ष पहले की है। एक दिन महंत जी ने देखा कि ठाकुर जी के दाहिने हाथ में घी लगा हुआ है। आरती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कन्हैया के दाहिने हाथ में घी लगा है। तो सोचने लगे कि पुजारियों ने आरती किया होगा और धोखे से घी लग गया हाथ में। और आश्चर्य की बात कि जब सारे लोग आश्रम में तो जितने भी लोग होते हैं एक साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। जब लोग भोजन करें तो मैया के दाल में घी तैरता हुआ दिखाई दे। अब महंत जी को लगे कि मैया अपने कटोरी में पहले से घी लेकर के आती है, और मैया को लगे कि महंत जी घी मुझे अलग से देते हैं क्योंकि मैंने सारी संपत्ति का दान किया है। मैया बहुत बड़ी भक्त थी, किसी की चुगली निंदा नहीं, केवल भगवान का भजन करते। रात को जब सबको दूध मिले पीने के लिए तो मैया चबा चबा करके दूध पीती। उसमें मेवे भी रहते, काजू बादाम इत्यादि। मैया को लगे कि महंत जी देते हैं, महंत जी को लगे कि मैया इसमें अलग से लेकर के आती है। 2-4 दिन जब बीता तो महंत जी एक दिन स्टोर रूम में गए तो उन्होंने देखा जिस डब्बे में काजू बादाम रखे थे सारे खाली हो रहे हैं। घी का भी पात्र धीरे धीरे खाली हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कोई चोरी करता है, ताला लगवा दिए। 3-4 दिन जब और बीत गया तो महाराज फिर महंत जी ने देखा कि भगवान के दाहिने हाथ में घी लगा है, और इतना हाथ जैसे जैसे वह पात्र डब्बा खाली होता जाए तो भगवान हाथ डाल करके निकालते, इतने हाथ में घी लगा हुआ था। अब महंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं बिहारी जी ही काम करते हैं। भगवान ही मैया के भक्ति के ऊपर रीझ करके उसके योगक्षेमम महाम्यहम भरण पोषण के लिए ऐसा करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान से निवेदन किया महंत जी ने कि सरकार इस आश्रम में जो संपत्ति है वो अतिथियों के लिए है, सेवा भाव साधु महात्माओं के लिए है। अगर कोई महात्मा आ गया और उसको घी नहीं मिला, उसको जलपान की व्यवस्था नहीं मिले तो आपका ही अपमान होगा, और चोरी करना ये ठीक नहीं है। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। एक दिन फिर चोरी किए मैया के लिए। महंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और महंत जी ने सरकार से निवेदन किया, ग्वाल सिंहासन
पै पूज के ठाकुर हूँ तेरी यह ठगोरी ना छुटी। काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज तेरी यह चोरी ना छुटी। अरे कम से कम अपने मर्यादा का ध्यान रखिए, ये द्वापर नहीं कलयुग है और आप चोरी कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले, भगत के बस में है भगवान। जब पहले तो यदा कदा चोरी करते थे, जब चोरी पकड़ी गई तो नित्य चोरी करने लगे मैया के लिए। अब महंत जी बेचारे परेशान। महंत जी ने सोचा कि अब क्या उपाय किया जाए, तो एक ही उपाय है कि मैया को ही आश्रम से निकाल दिया जाए। और मैया को जब आश्रम से निकालने लगे तो मैया ने पंचायत बुलाई कि मैंने सारी शादी कर दिया, मैं भी यहाँ रहती हूँ, अब महंत जी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ रहूँ। पंचों ने पूछा कि मैया को क्यों निकालना है, तो महंत जी ने कहा मैया के लिए ठाकुर जी चोरी करते हैं, भंडार गृह खाली होता जा रहा है। इस बात को जब मैया ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए चोरी करते हैं, मेरे कारण चोरी करते हैं और मेरे कारण उनका नाम चोर पड़ेगा, लोग उन्हें चोर कहेंगे, लोग उनके ऊपर अंगुली उठाएंगे। रात्रि 10 बजे से मैया गर्भगृह के मंदिर के देवही के सामने बैठकर कन्हैया को निहारती रही और रात्रि भर रोती रही, केवल यही कहे नाथ को नाम कियो बदनाम, का करी हो यह तने के राखे। मेरे कारण आपका नाम बदनाम हुआ, इस शरीर के कारण, इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। रात्रि 10 बजे से प्रातः काल भोर 4 बजे तक मैया रोती रह गई और बिहारी जी के श्री विग्रह को निहारती रह गई। और महाराज भोर में ब्रह्म बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जैसे मीरा जी का प्राण गोविंद के चरणों में विलीन हो गया था, उसी प्रकार मैया का प्राण निकला और शरीर प्राण ही नहीं, पूरा शरीर प्राण में विलीन हो गया, तेज में विलीन हुआ और वही तेज बिहारी जी की मूर्ति में विलीन हो गया। आज भी अगर आप वहां जाइए, हम लोग गए हुए हैं, वहां जाइए तो मैया के नाम की भी आरती होती है। ये प्रभाव है भक्ति का। आज भी कलिकाल में भी भक्ति अगर प्रबल है तो परमात्मा कृपा जरूर करते हैं। सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की। स्नान करा करके वस्त्र अलंकार धारण कराए, ले गए पलंग पर भगवान बैठाए, जिस पलंग पर साक्षात भगवती लक्ष्मी शयन करती थी। अब सारी पटरानियां भगवान की पत्नियां आरती करने के लिए आई और महाराज जब आरती करने के लिए आई तो अब 1-2 पत्नियां, 16,108 पत्नियां। आरती तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन सारी पत्नियों ने 56 प्रकार का भोग बनाया, क्योंकि भगवान के मित्र और कन्हैया के जीवन में सुदामा और उद्धव के अतिरिक्त कोई मित्र भी नहीं था। इतने घनिष्ठ कोई मित्र नहीं थे, जो थे सो वृंदावन में छूट गए थे और उद्धव जी साथ में रहते थे। आज पहली बार कोई विशेष मित्र आया। सारी पटनारियों ने आपस में मंत्रणा किया कि अपने अपने घर भोग बना करके ब्राह्मण देवता के लिए लेकर के चलें। अब सोचिए 56 प्रकार का भोग लेकर के उपस्थित हुई। अब सुदामा जी ने एक पत्नी के थाली से एक पेड़ा, दूसरी की थाली से एक पूरी, 2-4 पूरी खाने के बाद जब पेट भर गया तो महाराज सुदामा जी ने देखा कि यहाँ से बनारस तक लाइन ही लगी है, क्योंकि एक तो है नहीं, यहाँ तो एक ही पत्नी में दुर्दशा है, पता नहीं कैसे 16,108 संभालते हैं। सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया नजदीक, भैया ये बताओ कि अभी कितनी है, आधी हो गई कि नहीं? कन्हैया ने कहा सरकार आप तो प्रेम पूर्वक भोग लगाइए, अभी आधी की भी आधी नहीं हुई है। सुदामा जी ने कहा ये तो बता दूं कितनी है?
कहीं बगल से तो नहीं आ गई है। कन्हैया ने कहा बगल से नहीं आई है, घबराइए मत, ये सब अपनी है लेकिन ज्यादा नहीं है। कन्हैया का वचन है भागवत में, अतिशयोक्तिम मया दृष्ट, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा, ज्यादा नहीं है। तो सुदामा जी ने पूछा कितना? कन्हैया ने कहा मात्र 16,108 पत्नियां हैं, ज्यादा नहीं है। सुदामा जी ने सिर पकड़ लिया, भैया अभी मात्र कह रहे हो? अरे ये तो जैसे बिस्कुट की फैक्ट्री होती उसी प्रकार पथरी बनाने की तूने फैक्ट्री बना दिया, इतनी पत्नी। और इतने लोगों की थाली से अगर एक एक पेड़ा खाऊंगा तो मैं जीवित रहूंगा। सबके थाली का स्पर्श सुदामा जी ने कर लिया। रात्रि को भोजन करने के बाद जब भगवान शयन करने लगे सुदामा जी, तो भगवान उनके चरणों को दबाने लगे और चरणों को दबाते हुए बचपन की कुछ यादों की चर्चा हुई। इसके बाद कन्हैया ने कहा कि एक बात बताइए, जब से आप आए हैं दाहिने हाथ को नहीं उठा रहे, क्या कारण है? सुदामा जी ने कहा चाहे जो कारण हो लेकिन तुम हाथ की तरफ मत देखो, हाथ से तुमसे कोई मतलब नहीं है, न तो मेरा हाथ दर्द कर रहा है न तो कोई दिक्कत है। कन्हैया ने कहा निश्चित ही तुम कुछ चुरा करके हाथ के नीचे रखे हो, क्योंकि तुम्हारे चुराने की आदत बचपन की है। सुदामा ने कहा मैं तो बचपन में वस्तुओं को चुराता था, लेकिन मुझसे बड़े चोर तुम हो। मैं तो सांसारिक वस्तुओं को चुराता हूँ, तुम तो पत्नी भी चुरा करके ले आए हो, रुक्मणी जी का हरण करके ले आए थे, तो मुझसे बड़े चोर तो तुम ही हो। कन्हैया ने कहा ठीक है चोर हूँ, लेकिन ये बताओ कि कांख के नीचे दबाए क्या हो? कन्हैया ने, सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं, क्योंकि अपने चावल को देते हुए उनको थोड़ी सी लज्जा आ रही थी, भगवान के वैभव को देख करके संकोच प्रकट हो रहा था। कितना बड़ा वैभव है, धन संपत्ति, 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 घर का चावल। भगवान का बड़ा सुंदर वचन है भागवत में। कन्हैया ने कहा सुदामा जी, और यही वचन गीता में अर्जुन से भी कन्हैया ने कहा। बड़ा सुंदर वचन है, लेकिन समझने की बड़ी आवश्यकता है। भगवान ने कहा अगर जीवन में कुछ भी नहीं है तो मात्र 4 वस्तुएं हमें दे दीजिए। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर आपके जीवन में धन नहीं है, आपके जीवन में कोई सामग्री नहीं है, आप नहीं दे सकते, भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, चढ़ा नहीं सकते, तो पत्रम। पत्रम में एक वचन है। और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुलसी का ही पत्ता, कोई भी पत्ता, मुझे एक ही पत्ता चढ़ा दीजिए, किसी भी पेड़ का पत्ता, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक ही पत्ता। अगर पत्ता नहीं चढ़ा सकते तो पत्रम पुष्पम, कोई फूल ही, पुष्प ही चढ़ा दीजिए और मात्र एक ही फूल चढ़ाइए। अच्छा फूल भी नहीं चढ़ा सकते तो फलम, फल चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बाजार से ही खरीद कर ले आइए चढ़ाइए, आपके घर में आम हो, अमरूद हो, जो उपस्थित हो, सुलभता से मिल जाए। अगर सामर्थ्य है तो खरीद कर ले आइए, नहीं सामर्थ्य है तो घर में जो उपलब्ध है उसको आप चढ़ा दीजिए। अगर पत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, फल भी नहीं है तो तोयम, तोयम का अर्थ जल होता है। एक अंजलि आप मुझे नल से, तालाब से, कुएं से, नदी से उठाकर एक अंजलि जल ही दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर हृदय में भक्ति होगी तभी, नहीं तो लेने वाला नहीं हो। और एक बात ये भी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वयं खाने के लिए होटल जाएं और अच्छा खाएं, भगवान को चढ़ाना हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दें, ऐसा नहीं है। सामर्थ्य अगर नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं, तो ये विशेष परंपरा लागू होती है। अगर सामर्थ्य है तो 168 पूजन करना चाहिए परमात्मा का। अगर गोपाल जी की मूर्ति घर में रखें तो खीर का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मंदिर में जाइए तो भोग लगाइए।
सामर्थ्य नहीं है, हृदय में भक्ति है तो भगवान स्वीकार करेंगे। इस बात को बताते हुए कन्हैया ने लपक करके सुदामा जी की कांख के नीचे से चावल निकाल लिया और निकालकर पोटली खोलकर जब उन्होंने देखा महाराज तो फिर से रोने लगे। इतना किंचन ब्राह्मण मुझे अपनी गरीबी न बताना पड़े इस कारण से चावल नहीं दे रहा था, गरीबी प्रकट न हो जाए, ऐसी भावना। और प्रेम में आकर के प्रेम के वशीभूत होकर कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल उठा करके खाया, दूसरी मुट्ठी चावल भगवान उठाकर पाने ही जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिं स्रकिज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। इति मुष्टिं स्रकिज्जग्ध्वा, एक मुट्ठी भगवान ने पाया था, दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बड़े नाराज हुए, लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ करके कहा सरकार एक मुट्ठी में तो आपने इस अकिंचन ब्राह्मण को त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खा करके क्या अपने पत्नियों को भी देना चाहते हैं, अपने निवास स्थान द्वारिका को भी देना चाहते हैं? हाथ गयो प्रभु के कमला कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंडुल खाय मुठी एक दीन कियो तुमने त्रैलोक विहारी। खाय मुठी दूसरी अब नाथ कहाँ निजवास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो प्रभु चाहत आप ही होन भिखारी। एक मुट्ठी खा करके इस अकिंचन निर्धन ब्राह्मण को द्वारिकाधीश त्रिभुवनपति बना दिए और दूसरी मुट्ठी खा करके अपने निवास स्थान को भी देना चाहते हैं। भगवान कोई बात अच्छी नहीं लगी, ब्राह्मण को देते समय आपने हाथ पकड़ लिया। लोग जब ये रास्ते से निकलेंगे तो मेरे ऊपर अंगुली उठाएंगे कि एक मित्र इतना धनवान और दूसरा मित्र इतना किंचन निर्धन। क्यों रस में विषमा में कियो सब और ने खान दियो एक भंगा, विप्रहित तृतीयक लोक परी तुमने अपने मन शंका। मोहि जिमाई भली विधि कौन रहो जग में नर रंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी हम सो न सहो यह जात कलंका। मैं इस कलंक को सहन नहीं कर सकता, लोग कहेंगे इनका ब्राह्मण मित्र निर्धन है, गरीब है। रुक्मिणी जी ने कहा बड़ा अपराध हो गया, परंतु मैंने बात को बदल दिया। मैंने इसलिए पकड़ लिया कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, सारे घर वालों को एक ही दिन का मिलेगा, क्योंकि 16,108 तो हम रानियां ही हैं। इसके बाद सैनिक द्वारिपाल माता पिता सारे द्वारिका के वासी। कन्हैया मुस्कुराने लगे, रुक्मिणी जी को हटाया वहां से और पा करके सुदामा जी के चरणों को दबाकर भगवान शयन किए। प्रातः काल सुदामा जी उठे, नित्य नैमित्तिक धर्मानुष्ठान का अनुसंधान किए और सुदामा जी कहने लगे कि सरकार अब मुझे विदा करिए। कन्हैया ने कहा 2-3 दिन रुक करके तब जाइए। 2-3 दिन जब बीता तो फिर सुदामा जी जब कहे तो कन्हैया कहे मित्र एक दिन और। एक दिन सुदामा जी हट करने लगे। सुदामा जी ने कहा सरकार आपके पास 16,108 पत्नियां हैं, 2-4 रूठ के भी चली जाएंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही है श्रीमती जी, अगर वो चली जाएगी तो रोटी अपने से बनाना पड़ेगा, इसलिए विदा करिए। न्याहवत होगी नहीं मन सो न शीस के केस सुखावत होगी, गावत होगी वियोग भरी धुन नेक नहीं
सुख पावत होगी। पंडित को प्रवीण बुलाई वियोग की बात बतावत होगी। हे द्वारिका नाथ विदा करिए घर ब्राह्मणी काग उड़ावत होगी। हे नाथ विदा करिए। कन्हैया ले आए चौराहे तक। पहले तो इतना नटखट है कि सुदामा जी को जो वस्त्र अलंकार दिए थे पहनने के लिए सब उतरवा लिए, इसको उतारते जाइए। और वही धोती जो 20 जगह से फटी थी बढ़िया सर्फ एक्सल साबुन लगा के साफ करवा दिए थे, उसको कहें इसको पहन लीजिए। इतने नटखट है। और चौराहे पर पहुंचने के बाद सुदामा जी से कन्हैया ने कहा कि ये मार्ग है, इसी को पकड़ कर चले जाइए। लेकिन आश्चर्य की बात कि सुदामा जी के जीवन में महाराज जब धन नहीं था तो भी वही भाव, धन नेत्रों से देख लिए तो भी वही भाव, कोई 1% भी लालच और मोह नहीं कि मुझे मिल जाए। और पहुंचने के बाद जब जीवन में धन हो गया तो भी वही भाव। सुदामा जी घर पहुंचे, रातों रात विश्वकर्मा को आदेश देकर कन्हैया ने वहां द्वारिकापुरी बना दी। सुशीला के मन में संपत्ति की चाह थी, परंतु सुदामा जी ने कहा मैं इस महल में नहीं रहूंगा। भजन तो कुटिया में ही होता है, महल में नहीं। भजन कुटिया में होता है।